हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस के बारे में पढ़ा था, टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम दो हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, पहला मल्टीपल एलिलिन और प्लियोट्रॉपी के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में टेस्ट क्रॉस बहुत अच्छे से समझाया था। बैक क्रॉस जिसके 2 टाइप्स होते हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में PR और GR बराबर नहीं होते, मतलब फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल नहीं होते, जबकि वही टेस्ट क्लास में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल होते हैं। और जो टेस्ट क्लास होता है वो हमें बताता है अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप देता है। अब उस जीनोटाइप से हम उसका गैमेट फॉर्मेशन भी बता सकते हैं, क्या गैमेट बनेगा। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस में पढ़ा था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें एग्जाम्पल पढ़ा था मिराबिली जलापा, 4 o'clock, स्नैपड्रैगन या डार्क फ्लावर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कोड डोमिनेंस पढ़ा था, जिसका एग्जांपल पढ़ा था कोड कलर इन कैटल्स, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। 3 एग्जांपल पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे मल्टीपल एलिन और प्लियोट्रॉपिक बारे में, छोटा सा है। चलिए मल्टीपल एलिन। मल्टीपल एलिन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। एलिल आपको हम पढ़ाए थे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, और मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा, मोर देन 2 एलिल। प्रेजेंस ऑफ मोर देन presence of more than 2 allele of a gene for a character। किसी कैरेक्टर के लिए एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होना। वैसे नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं, मान लो एक 1 जीन है, अभी हमने पी प्लांट के अंदर पढ़ के यार, एक एलील पढ़ा था, एक ही पढ़ा, 2 एलील के बारे में पढ़े थे। लेकिन किसी कारण की वजह से एक तीसरा एलील आ जाए, जैसे T-, तो 2 से ज़्यादा एलील एक जीन का एक कैरेक्टर के लिए स्टडी करना या देखना, उसे मल्टीपल एलिन कहते हैं। और मल्टीपल एलिन क्यों होता है? arises due to म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल एलिन होता है। इसके पहले लेक्चर में, जब दूसरा या पहला लेक्चर जब हमने एलिल पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि एलिल का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जिसे एलिल कहते हैं। और एलिल प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब एलिल प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, तो उसी का मल्टीपल है, 2 से ज़्यादा एलिल है, तो हमें इसमें जो एलिल प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन located at same locus on homologous क्रोमोसोम। जब एलिल प्रेजेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस पे मान लो ये एलिल यहाँ प्रेजेंट, तो इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसके एग्जैक्ट सामने, मतलब लोकस सेम होना चाहिए। तो लोकेटेड एट द सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम arises due to mutation, presence of more than 2 allele of a gene for a character। इसके लिए पॉपुलेशन स्टडी
पॉपुलेशन स्टडी इज इसेंशियल, पॉपुलेशन स्टडी इज इसेंशियल। देखिए तो इस प्रकार हमारे मल्टीपल एलील में 4 पॉइंट बताएं। सबसे पहला पॉइंट बताया कि 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हो किसी एक जीन का, 2 से ज़्यादा एलील का होना एक कैरेक्टर के लिए मल्टीपल एलील कहलाता है। इसके जो एलील होते हैं या जीन होते हैं सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, म्यूटेशन की वजह से ये होता है। और इसके लिए पॉपुलेशन स्टडी इज इसेंशियल। आप किसी एक इंडिविजुअल में नहीं देख सकते, इसके लिए आप ग्रुप ऑफ स्पीसीज उसी स्पीसीज के सेम इंडिविजुअल में देखेंगे तभी देखने को मिलेगा, किसी एक इंडिविजुअल में नहीं देख पाएंगे। और इसके टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए एक फार्मूला है, टाइप ऑफ जीनोटाइप। टाइप ऑफ जीनोटाइप इन n+1/2, n+1/2, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ एलील। देखिए तो इस प्रकार हमने 4 पॉइंट बताया। पहला बताया 2 से ज़्यादा एलील, एक जीन की किसी 2 से ज़्यादा एलील एक कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट उसे मल्टीपल एलील कहते हैं, म्यूटेशन की वजह से होता है। इसके लिए पॉपुलेशन स्टडी इसेंशियल होता है। फार्मूला है जीनोटाइप निकालने के लिए n+1/2। ठीक, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म multiple allelism study is not possible, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ही एलील होगा और आपको 2 से ज़्यादा एलील चाहिए, तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मल्टीपल एलील स्टडी इज नॉट पॉसिबल। अब पॉपुलेशन के अंदर पॉसिबल, किसी n के अंदर भी नहीं पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके पास एक ही एलील होगा। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, इसके 3 एलील हैं। कौन कौन से? IA, IB, IO। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन एक सा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल एलील का स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर 2 ही एलील प्रेजेंट होता है। इसे हम पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करते हैं और हेप्लॉयड हेप्लॉयड में भी हम
स्टडी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, जिसके अंदर 3 एलील होता है, आई ए आई बी आई ओ। ए बी ओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय ABO blood group discovered by Landsteiner। ABO blood group जो discovered by Landsteiner blood group is controlled by आई जीन। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है आई जीन। इसका जीन लोकेटेड होता है 9th क्रोमोसोम पे। इसका जीन लोकेटेड ऑन 9th क्रोमोसोम। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा एबीयू ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। इसके पास 3 एलील होते हैं, आई ए आई बी आई ओ। इस ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी लैंडस्टेनर एक साइंटिस्ट ने किया था, और इसके ब्लड ग्रुप कंट्रोल होते हैं आई जीन द्वारा, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए आगे देखते हैं। ब्लड ग्रुप इज रेगुलेटेड बाय आई जीन। आई जीन में 3 एलील आई ए आई बी आई ओ। डोमिनेंट dominant A recessive। आई ए से ब्लड ग्रुप ए होता है, बनता है। आई बी से ब्लड ग्रुप बी, ओ से आई ओ से ब्लड ग्रुप ओ। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए चार्ट के रूप में देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप यहाँ रहेगा जीनोटाइप, यहाँ रहेगा एंटीजन, यहाँ रहेगा एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप, जिसका जीनोटाइप हम लिख सकते हैं आई 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 से एक ही टाइप का है तो ए बनाएगा। इसे हम आई ए आई ओ लिख सकते। ए इसमें डोमिनेंट है और रिसेसिव है तो एक ए एक्सप्रेस होके ए ही बनाएगा। आई बी वाले में आई बी एक और कर सकते आई बी आई ओ। इसमें सिर्फ 1 टाइप आई ए आई बी, इसमें आई ओ तो टोटल 6 टाइप के जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6, 4 टाइप के फिनोटाइप। एंटीजन में इसमें ए होगा, बी होगा, इसमें होगा ए बी, ए होगा, बी होगा, ए बी। इसमें किसी प्रकार का नहीं
ना ए होगा ना बी होगा। इसमें एंटीबॉडी जो होता है इसके अपोजिट होता है। अगर इसमें ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा बी, ऐसे स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंटीजन बी होगा तो इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। क्यों होगा अभी बताते हैं। अगर इसमें दोनों है एंटीजन तो यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और यहाँ कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ सब एंटीबॉडी होगा। क्यों? अगर जिस टाइप का कैसे अगर आपके शरीर में के ब्लड में सेम टाइप ऑफ जैसे एंटीजन ए है और उसमें ब्लड भी ऐसा रहे जिसके अंदर एंटीबॉडी भी ए, तो इन दोनों रिएक्शन हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहते हैं। इसलिए यहाँ एंटीजन ए एंटीबॉडी बी आपस में रिएक्शन नहीं कर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से पढ़ा मल्टीपल एलिज का एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। 3 एलिल होते हैं IA IB IU और 4 टाइप के जीनोटाइप फिनोटाइप दिखाता है और 6 टाइप के जीनोटाइप। दो एंटीजन 2 एंटीबॉडी। अब कुछ क्वेश्चन उसको कराते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा, ये है एंटीबॉडी ए एंड बी, अभी का टर्म अब दिख रहा है, दिख रहा। क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप, फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज AB, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह है। जो कह रहा है वो करिए। फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए, हेट्रोजाइगस मतलब आप इसको ए को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, होमोजाइगस हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वो हेट्रोजाइगस। ये फादर एंड मदर्स ब्लड ग्रुप इज AB, और AB को सिर्फ एक ही टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। गेमिट बनाए तो IA IO, इधर से IA IB, क्रॉस कराएंगे IA IA IB IO IB IO। यहाँ से A ब्लड ग्रुप निकलेगा, यहाँ से AB, यहाँ से A, यहाँ से B, ये तो दोनों कॉमन हो गया। 3 टाइप के ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं AB AB, तो फिनोटाइप 3 और जीनोटाइप, चारों जीनोटाइप डिफरेंस है 4, यही पूछा। फिर से देख लीजिए, हेट्रोजाइगस फादर एक ही तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज AB IA IB, क्रॉस करा, पहले गैमेट बना लिए, फिर मोनोहाइब्रिड पैटर्न में क्रॉस करें, पूछा फिनोटाइप कितना है, ये तो दोनों कॉमन हो गया AB AB। जीनोटाइप चारों डिफरेंस, 4 टाइप। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, ए चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ, कह रहा है एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पेरेंट्स का, हिज पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट, तो उसके पेरेंट्स का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ऑप्शन में है बी एंड ओ, ए एंड ओ, ए बी एंड बी एंड, जैसे जैसे कह रहा है पेरेंट्स मतलब फादर मदर, वो कह रहे हैं उसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ के रिप्रेजेंटेशन को कैसे, ओ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई ओ, आई ओ, मतलब एक आई ओ वाला मदर से, एक आई ओ वाला फादर से आया होगा, तो आई ओ और आई ओ को इतना तो आएगा, तभी यहाँ से, तभी यहाँ दो आई ओ आएगा, एक आई ओ एक आई ओ, तो एक आई ओ मदर से, एक आई ओ फादर से, ठीक। इसके अलावा इंडिविजुअल तो 2n है, तो 2 एलील वाला होगा, तो आई ओ होगा, तो इसके बगल में आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है, लेकिन एक चीज नहीं हो सकता, आई ए और आई बी नहीं हो सकता, क्योंकि आई ओ वाला ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो सिर्फ दो ही टाइप हो सकता है, आई ए आई बी या तो आई ओ, यहाँ भी या तो आई ए वाला प्रेजेंट हो तभी मिला के हो जाएगा, या तो आई बी वाला हो और यहाँ पे आई ओ आ जाए, या फिर आई ओ वाला हो तो दोनों ओ, एक ओ इधर चला एक इधर चला, तो कौन कौन सा रह सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, यहाँ से भी ए हो सकता है, बी, क्या नहीं हो सकता, बी ओ हो सकता है, ए ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है, सिर्फ ए एंड बी एक साथ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ए होने लगे, आई ए आई बी किसी में हो जाए तो वो किधर से आएगा। अगला एक सवाल हो, अगले नंबर पे प्लियोट्रॉपी, कंप्लीट हमने मल्टीपल एलिमेंट देख लिया, उसमें एक जितना भी पॉइंट बताया सब इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने बताया कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स इन ए जीन फॉर ए कैरेक्टर। दूसरे नंबर बताया म्यूटेशन के कारण ये राइज होता है, पॉपुलेशन पे स्टडी करना इसेंशियल रहता है। फार्मूला जो बताया जीनोटाइप निकालने के लिए n+1/2, ठीक। एग्जाम्पल बताया ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, 3 टाइप के एलील होते हैं, आई ए आई बी आई ओ, आई और ए और आई बी डोमिनेंट होता है, आई ओ रिसेसिव होता है। लैंड स्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था। रेगुलेट करता है आई जीन। इतना सब चीज़ कंप्लीट कर लिया, फिर कुछ सवाल देखें, हो गया। अब प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या है, ए जीन कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर। एक जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगे तो ऐसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ए जीन कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, दैट जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन जैसे कोई एक जीन कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी, और उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं।
जैसे जैसे एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है, प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल क्या दिया है, इन पी प्लांट, मटर के अंदर एग्जाम्पल दिया है, एक जीन है बी जीन जो दो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। फर्स्ट वन इन सीड सेल, अगला साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो ये जीन दो कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही है। इसमें भी जो एलील आते हैं कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, ये कौन सी फेनोटाइप रिप्रेजेंट करते हैं, करता है राउंड को, ए भी राउंड, ये रिंकल, जबकि इसके अंदर एक करता है लार्ज, ये हो जाता है मीडियम। यहाँ कुछ चेंज हो गया, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तो हो गया प्लियोट्रॉपिक। इस सीड सेल में जो जीनोटाइप आता है उसमें जो फेनोटाइप रिप्रेजेंट करता है कैपिटल बी राउंड को, ए भी राउंड को, जबकि यहाँ पे कैपिटल लार्ज को कर रहा है, तो यहाँ भी कैपिटल बी स्मॉल बी को लार्ज करना चाहिए, एक डोमिनेंट है ना, लेकिन यहाँ नहीं करता है, मीडियम हो जाता है। तो ऐसे में हमने पढ़े हैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का के खिलाफ चल रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा। तो जो इसमें जो बी जीन है वो शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जबकि यहाँ पे बी जीन डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंडल लॉ को फॉलो कर रहा है। दैट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं, डोमिनेंस is not an autonomous feature of genome। कि डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस, किसी जीनोम का ऑटोनॉमस फीचर नहीं है कि अगर डोमिनेंस आ रहा है तो कंप्लीट एक्सप्रेस ही होगा, डोमिनेंस आ रहा है तो थोड़ा कम भी एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंसी से उससे एक्सप्रेशन और कम एक्सप्रेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीनोम, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीन, प्रोडक्ट ऑफ जीन मतलब एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि कोई कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस होके इन्वायरमेंटल कंडीशन पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना शो कर रहा है। तो एक एग्जांपल पढ़ लिया, इन पी प्लांट के अंदर एक जीन है बी जीन जो दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, पहला सीड से, दूसरा साइज ऑफ स्टार्च गेन। अगले नंबर
मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज प्लियोट्रॉपी को शो करते हैं। मोस्ट ऑफ, दूसरा एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज, सबसे पहला एक ही पढ़ेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी एक एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, कोडोमिनेंस कह रहा है, प्लियोट्रॉपी का, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी एक जीन है जो कई सारे कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। ये भी म्यूटेशन के काज्ड बाय म्यूटेशन इन दैट जीन, caused by mutation of that gene जो एंजाइम बनाती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एनसीईआरटी लिखता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन caused by mutation of that gene जो एंजाइम बनाता है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इसकी वजह से जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो करेक्टर देखने को मिलते हैं, सबसे पहला दो है, एक है रिड्यूस हेयर, रिड्यूस या रिडक्शन इन हेयर, reduction in hair and skin pigmentation and skin pigmentation और mental retardation। मेंटल रिटार्डेशन। तो दूसरा एग्जांपल बता है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो प्लियोट्रॉपिक जीन का एक एग्जांपल है। इसमें बताया गया कि म्यूटेशन हो जाता है उस जीन में जो एक एंजाइम का फॉर्मेशन करती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। उसके वजह से बहुत प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन पिगमेंटेशन या रिडक्शन हेयर फॉल या मेंटल रिटार्डेशन। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, आगे देखेंगे। ओके।